श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव व देवकी किस पाप के कारण कारागार में बंदी थे। जब कंस अपनी बहन देवकी के विवाह के उपरांत उन्हें रथ में बिठाकर विदा कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने माता देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। बलराम इनकी 7वीं संतान थे। हालांकि 8वें पुत्र भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण को गोकुल ले जाया गया, जहां उन्हें गोकुल के यादव कुल के मुखिया व वासुदेव के भाई नंद की देखभाल में पाला गया था। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई असुरों को भेजा, जिनमें से सभी का कृष्ण द्वारा वध कर दिया गया। अंत में कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा पहुंचते हैं और अपने मामा कंस का वध करते हैं तथा अपने माता पिता को कारावास से मुक्त कराया गया। कंस वध के बाद भी भगवान ने कई लीलाएं की जो जीवों को मोक्ष देने के लिए हितकारी हैं। कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहां से माता देवकी तथा पिता वसुदेव को छुड़ाया। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा तुम भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहाँ से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें आदरणीय माता जी, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास में नहीं भेजा था? माता देवकी आश्चर्यचकित हो गईं और फिर पूछा, बेटा कृष्ण, यह कैसे संभव है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता, आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु तब आप कैकेयी थीं और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और ज्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा हैं। 14 साल तक जिनको पिछले जीवन में मां के जिस प्यार से वंचित रहना पड़ा था, वह उन्हें इस जन्म में मिला है। अर्थात प्रत्येक प्राणी को इस मृत्युलोक में अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। यहाँ तक कि देवी देवता भी इससे अछूते नहीं हैं। कंस का वध यह तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किया था, लेकिन कंस पैदा कैसे हुए थे यह शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एक समय की बात है कि मथुरा नगरी में यदुवंशी राजा उग्रसेन राज किया करते थे। उनका विवाह विदर्भ के राजा सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती के साथ हुआ। महाराज उग्रसेन विवाह के बाद अपनी पत्नी पद्मावती से बहुत प्रेम करने लगे, यहाँ कि उन्हें खाना भी उनके बिना खाना अच्छा नहीं लगता। समय गुजरता रहा कि एक दिन महाराज सत्यकेतु को अपनी पुत्री की याद आने लगी। उसने दूत को उसे लाने के लिए भेज दिया। दूत ने जाकर महाराज उग्रसेन से कुशल क्षेम पूछी और महाराज सत्यकेतु की बेचैनी से अवगत करवाया। दिल तो नहीं माना, पर उग्रसेन ने भी सोचा कि काफी दिन हो गए हैं, पद्मावती को भी उसे भी पिता की याद तो आती ही है। अब पद्मावती दूत के साथ विदर्भ चली जाती है। वहां जाने के बाद क्या होता है कि एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ घूमते हुए एक पर्वत पर जा पहुंची। पर्वत की तलहटी में बहुत सुंदर वन था और उतना ही सुंदर तालाब वहां बना हुआ था। उस तालाब का नाम सर्वतोभद्रा था। सारी सखियां अटखेलियां करती हुई तालाब में नहाने लगीं। इसी समय आकाश मार्ग से गोभिल नाम दैत्य का वहां से गुजरना हो गया और उसकी नजर पद्मावती पर पड़ गई। वह उस पर मोहित हो गया और उसके बारे में जानकारी हासिल करके महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर पर्वत पर जाकर अपनी माया से मधुर आवाज में गीत गाने लगा। पद्मावती को स्वर उग्रसेन जैसा लगा और वह पर्वत की ओर दौड़ पड़ी। उग्रसेन को वहां देखकर वह हैरान हो गई और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पूछा, आप यहाँ कैसे आए? तो उग्रसेन बने गोभिल ने कहा कि उसके बिना उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए चला आया।
दोनों एक दूसरे में खोने लगे कि पद्मावती की उसके शरीर पर पड़ी उसने एक निशान देखा जो उग्रसेन के शरीर पर नहीं था। तब पद्मावती को गोभिल की सच्चाई मालूम हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दैत्य गोभिल ने उससे कहा कि हमारे इस मिलन से जो संतान होगी उसकी क्रूरता से पूरी दुनिया कांपेगी। समय बीता, पद्मावती उग्रसेन के पास भी पहुंची। उग्रसेन ने इस सब के बाद भी पद्मावती से उतना ही प्रेम किया। 10 साल तक गर्भ धारण करने के बाद पद्मावती ने संतान को जन्म दिया, जिसका नाम था कंस। कंस की एक बहन भी थी, नाम था देवकी। दोनों भाई बहनों में बहुत अधिक प्रेम था। देवकी को खरोंच भी लगती तो दर्द कंस को होता था। समय के साथ देवकी विवाह योग्य भी हुई। महाराज वासुदेव के साथ खुशी खुशी देवकी का विवाह भी संपन्न हो गया। लेकिन जब देवकी को विदा किया जा रहा तो कंस के लिए आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही उसका वध करेगी। इस पर कंस घबरा गया और जिस बहन से वह बहुत प्रेम करता था उसी की हत्या करने का विचार बनाया।